एक जमाने में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब उसी बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश की सियासी पटकथा के केंद्र में आ गया है एक द्वीप जिसका नाम है सेंट मार्टिन। इस सेंट मार्टिन द्वीप पर पहुंची है TV9 भारतवर्ष की टीम। जी हां, बांग्लादेश के जलियार द्वीप पहुंचा TV9 भारतवर्ष और सेंट मार्टिन के पास चीनी ठिकाने से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सेंट मार्टिन के पास लगातार बढ़ रही है चीनी गतिविधि। सेंट मार्टिन द्वीप पर चीन की भी नजर है। इससे पहले अमेरिका पर शेख हसीना का दावा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने द्वीप नहीं देने पर सत्ता जाने की बात कही थी। सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर तो आप तमाम तरह की बातें जानते ही होंगे कि किस तरीके से अमेरिका की नज़र सेंट मार्टिन आइलैंड पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के कितने करीब चीन पहुंच चुका है? उसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखाते हैं। इस बोर्ड को देखिए, यहाँ पर बंगाली भाषा में लिखा हुआ है नफ पर्यटन पार्क। ये बांग्लादेश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से गवर्न होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ पर है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, ये जो यहाँ पर ग्रीन वाला इलाका देख रहा है, ये छोटा सा आइलैंड है। ये छोटा सा आइलैंड है, जिस आइलैंड में जो टूरिज़्म को डेवलप करने का काम जानते हैं किसे दिया गया है? किसी और को नहीं, बल्कि चीन को दिया गया है। और यहाँ पर चीन की कई कंपनियाँ टूरिज़्म डेवलपमेंट करने के नाम पर मौजूद है। और आप सोचिए कि ये बांग्लादेश और इसके उस तरफ का हिस्सा, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है जो नफ पर्यटन पार्क है, उसके उस तरफ का हिस्सा है म्यांमार का। यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर चीनी कंपनियाँ काम कर रही है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप ऐसे देख लीजिए। हम कैमरामैन गंगा को मैं कहूँगा, गंगा थोड़ा आगे बढ़िए आप और दिखाइए। इस तरफ देखिए, ये पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी के साथ बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। उस पार है, वहाँ पर है सेंट मार्टिन आइलैंड। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर है सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर नव पर्यटन पार्क आप देख रहे हैं, उधर है म्यांमार। आप सोचिए, अमेरिका अभी इस फिराक में है कि वो कब सेंट मार्टिन आइलैंड में अपना कदम रख पाएगा, लेकिन उससे पहले चीन यहाँ पर कदम रख चुका है। चीन यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो स्थित है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर यहाँ पर काम कर रहा है। और केवल यही एक जगह नहीं है, और ये जो आप देख रहे हैं यही एक अकेली जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर चीन कई अलग अलग तरह के, कहीं पर टूरिज़्म डेवलपमेंट के नाम पर, तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर, तो कहीं पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के नाम पर अलग अलग तरह से काम कर रहा है। हालांकि ये इलाका बेहद संवेदनशील है, खास करके अभी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए। और यहाँ पर जो आप ये जंगल देखते हैं, जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, उसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। बहरहाल अभी सबसे बड़ा खतरा तो वो जंगल में नहीं, बल्कि इस जंगल में है जहाँ पर कि चीन काम कर रहा है। तो आप समझिए कि आज जो बांग्लादेश का मौजूदा हालत है, और उसमें जो तमाम बड़े बिग पावर इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर अमेरिका चीन की बड़ी नज़र है, वहाँ पर कितने करीब में चीन यहाँ पर घुसा हुआ है। और चूंकि हम सब जानते हैं कि चीन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में कर रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन को देखिए। उसकी लोकेशन ये है कि जहाँ पर है सेंट मार्टिन आइलैंड, वहाँ भी है चीन। जहाँ पर है सेंट मार्टिन आइलैंड, जहाँ पर अमेरिका अब तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ पहले से ही पहुँच चुका है चीन। तो TV9 के कैमरे पर आप लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों का सबसे बड़ा गवाही ये दे रहा है कि आप देखिए, ठीक बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तौर पर डेवलपमेंट का काम मिला है, वो मिला है चीन की कंपनियों को। तो कितना बड़ा खतरा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सेंट मार्टिन द्वीप तक कैसे पहुंचा चीन। तो बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर का जलियार द्वीप पर विवाद रहा है, और जलियार द्वीप में थाईलैंड की कंपनी पर्यटन पार्क बना रही है। चीन किसी तरह से सेंट मार्टिन द्वीप के करीब पहुंचना चाहता था। चीन ने म्यांमार को उकसाया, बांग्लादेश को प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। बांग्लादेश ने पर्यटन पार्क बनाने में चीन की मदद मांगी। चीनी म्यांमार में अपनी राजनीतिक दखल का इस्तेमाल किया, और जलियार द्वीप के इस प्रोजेक्ट के बहाने चीन सेंट मार्टिन के पास पहुंच गया। सेंट मार्टिन द्वीप से जलियार द्वीप करीब 30 किलोमीटर दूर है। अब जलियार द्वीप में चीन की कई कंपनियां काम कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है।